साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कक्षा 8 की जो बोर्ड परीक्षा होती है 2023 के लिए, उसके सत्रांक किस प्रकार से भेजने हैं तथा उसका क्या पैटर्न है, मापदंड क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंतर्गत। दिनांक 31/1/2023 को जो आदेश जारी हुआ है उसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 के लिए जो सत्रांक भेजे जाने हैं वो 20 अंक होंगे। इस बार इसके लिए प्रपत्र 3 कर दिए हैं, प्रपत्र अ, प्रपत्र ब और प्रपत्र स। अब ये प्रपत्र अ ब स क्या है इसके बारे में संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं तथा आपके लिए ये एक्सेल सीट तैयार हो चुकी हैं जिसके माध्यम से आसानी से आप ये तीनों प्रपत्र भर सकते हैं और ये तीनों किन किन के लिए हैं वो इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। आपसे तो बस इतना सा निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं इस YouTube चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका मोटिवेशन ही हमें और नई नई चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं इस एक्सेल सीट का जो फर्स्ट सीट है जानकारी। इस पर आपको 31/1/2023 का जो आदेश जारी हुआ है बीकानेर से, उसके संदर्भ में बताते हैं आपको कितने अंक सत्रांक के रूप में भेजने हैं। ये अंक होंगे 20 यानी 20 और इसके भी 2 पार्ट कर दिए हैं। 15 अंक तो होंगे शैक्षिक के और 5 अंक होंगे विद्यार्थी की उपस्थिति के। तो भी 3 भागों में बांटा गया है जिसके अंतर्गत जो पहला है प्रपत्र 2 इसके अंतर जो विद्यालय CCE के अंतर संचालित है उनके लिए 20 अंकों को सत्रांक के रूप में किस प्रकार से भेजना है वो प्रपत्र 2 के तहत भेजेंगे, आगे आपको अभी दिखाते हैं। उसके बाद सत्रांक के लिए प्रपत्र 2 और ये 2 क्या है, इस साल RKS MBK जो कार्यक्रम संचालित हुआ है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, उसके तहत ऑनलाइन एग्जाम हुए थे और मोबाइल ऐप के माध्यम से बच्चों के ये आकलन हुआ था। अब उसमें से जो अंक है और साथ ही साथ अर्धवार्षिक और टेस्टों के जो अंक है उनका 15% और साथ ही 5 अंक विद्यार्थी की उपस्थिति के, ये होंगे 20 अंक। और ये विद्यार्थी के हिंदी, गणित, अंग्रेजी सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें RKS MBK कार्यक्रम तहत जो आकलन हुआ था वो जोड़ते हुए इसके अंदर भेजना है। अब हम बात करते हैं प्रपत्र 2 जिसके अंदर RKS MBK की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ था। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत ये 3 सब्जेक्ट हैं, उनके लिए अंक अलग तरीके से भेजे जाएंगे जिसमें प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक और साथ में 9 बैक डे ये 10 अंक, ये कुल होंगे 100 अंक। साथ में 5 अंक उपस्थिति के आधार पर ये कुल मिलाकर 20 अंक होंगे। इस प्रकार से इन्होंने 3 तरह से अंकों को भेजने के लिए प्रपत्र 2 ब और स निर्धारित किए हैं। इन सभी प्रपत्रों के अंतर्गत 15 अंक तो शैक्षिक के रूप में भेजने हैं और 5 अंक उपस्थिति के, कुल मिलाकर आपको 20 अंक भेजने हैं। अब जो उपस्थिति का निर्धारण करना है वो भी आगे से बता दिया है। 65 से लगाकर 75% अगर विद्यार्थी की उपस्थिति है तो उनको 3 अंक भेजे जाने हैं और 65% से अगर नीचे हाजिरी है तो उसका कोई अंक नहीं जाएगा। 75 से लगाकर 85% तक 4 अंक और 85 से लगाकर 100% तक उसके 5 अंक जाएंगे। ये निर्धारित हैं आगे से फॉर्मेट के आधार पर। इस प्रकार से ये उपस्थिति के अंक निर्धारित हैं जो निर्देशालय से आदेश जारी हुआ है 31/1/2023 को। हमने ये सीट केवल आपकी सपोर्ट और सहयोग के लिए बनाई है, बाकी जिम्मेदारी तो आपकी स्वयं की रहेगी। इसके अलावा आपको इस वीडियो का लिंक और YouTube चैनल का लिंक यहाँ मिल जाएगा, आप सीधे यहाँ क्लिक करके सीधे चैनल पर जा सकते हैं।
हमने प्रपत्र अ जो CCE संचालित विद्यालय है उनके लिए अलग सीट बना दी, और जो बाकी राजस्थान के जितने भी विद्यालय हैं उनके लिए ये अलग सीट है। पहले मैं ये सीट दिखा देता हूँ जिसमें प्रपत्र ब और स फिल करना है, जो नॉन CC स्कूल्स है। इस सीट के अंतर्गत जो पहली सीट रहेगी वो तो निर्देश है ही, उसके बाद SD पेस्ट सीट यानी ये साला दर्पण से डेटा पेस्ट कर देना है, अभी आपको बताने वाले हैं। उसके बाद डेटा एंट्री सीट रहेगी। यहाँ पर जितने भी डेटा है ये अपने आप स्वतः यहाँ आ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा वर्क आपको करना है। आगे मैंने आपको कई सारे वीडियो के अंदर साला दर्पण का जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ से किस प्रकार से विद्यार्थी का डेटा डाउनलोड करना है वो बता रखा है। जैसे ही अपने स्कूल के साला दर्पण से अपने स्कूल के विद्यार्थियों के डेटा एक्सेल सीट के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ से डेटा लेकर आपको यहाँ केवल मात्र पेस्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आपने साला दर्पण पर संपूर्ण एंट्रियाँ अच्छे से कर रखी हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डेटा लेने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। आपने जो सीट साला दर्पण से डाउनलोड की है उसको सीट को जैसे ही आप इस कॉलम और रो का जो ये मिलन है, क्षितिज है, हॉरिजेंटल है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस डेटे को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद ये 17 अंक की जो सीट है इसके अंदर ये SD पेस्ट सीट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके ये पूरी सीट जैसे सिलेक्ट हो जाती हैं। ये सेम ऐसे कैसे आपको क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट वर्ड लिखा है, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ये पूरी सीट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। आपके साला दर्पण के जितने डेटा है वो सारे के सारे डेटा इस सीट पर आ जाएंगे। इसका सेंस यही हुआ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सारा डेटा आपको रेडीमेड मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, डेटा एंट्री सीट। इस पे क्या करना है, साला दर्पण से आप जो सीट डाउनलोड करोगे वो आपके जितने स्कूल की क्लासेज है वो सारे स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट है वो सारे के सारे उसमें डेटा आएंगे। लेकिन ये हमारी जो सीट है उसमें से कक्षा 8 के जितने विद्यार्थी हैं उनके डेटा को फिल्टर करके यहाँ लेकर आ जाएगी। यहाँ इस सीट पर केवल मात्र कक्षा 8 के विद्यार्थी आपको मिलेंगे। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ रोल नंबर अगर बोर्ड के नहीं है तो वहाँ आपको SD पेस्ट सीट पे ये एक कॉलम रहेगा, यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद डेटा एंट्री सीट पे जो कुल मीटिंग्स है विद्यार्थियों की वो लिखनी है, और जितनी विद्यार्थी की कुल उपस्थिति है वो इस कॉलम में लिखनी है। जो ये कॉलम है ये उपस्थिति के लिए है, आपको कुल मीटिंग्स इस कॉलम के अंदर लिखनी है। और उसके बाद विद्यार्थी की जो कुल उपस्थिति है प्रत्येक विद्यार्थी के अनुसार उनकी अटेंडेंस यहाँ लिख दीजिए। ये मीटिंग के अंदर लिखनी है, दिनों के अंदर नहीं लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर उपस्थिति जो प्रतिशत है ये अपने आप ये सीट जनरेट कर देगी। उसके बाद के जो कॉलम है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और यहाँ पर गणित लिया है क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट प्रपत्र ब के अंदर जाने वाले हैं, जहाँ पर RKS MBK जो आकलन हुए थे उसके अंक यहाँ फीडिंग करनी है। RKS MBK फर्स्ट, RKS MBK 2 इनके मार्क्स यहाँ लिखने हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंक यहाँ लिखने हैं। प्रथम परक और द्वितीय परक इनके अंक यहाँ लिखने हैं। और ये फॉर्मेट बीकानेर से जो आया है ऑर्डर्स उसके अंदर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही है। बीकानेर से जारी जो आदेश हैं उसके अंतर्गत जो प्रपत्र अ, ब और स दिए गए हैं और उसका जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट हमने रखा है और आपको भी रखना है। हमें अपने स्तर पर किसी प्रकार से इस फॉर्मेट के अंदर बदलाव नहीं करना है। यहाँ पर ये जो 3 सब्जेक्ट है वो प्रपत्र ब के लिए रहेंगे और उसके बाद प्रपत्र स की एंट्रियाँ ये अगले 3 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसके अंतर्गत तृतीय भाषा सेलेक्ट करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से जो आपके विद्यालय की भाषा है तृतीय वो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इन सब के ऑप्शन मिलेंगे और ये प्रपत्र स के अंदर एंट्री होगी। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के तहत जो आकलन हुआ था वो इन 3 सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं था, इसलिए इनकी एंट्री अलग तरीके से होगी। इसके अंदर प्रथम परक, द्वितीय परक,
अर्धवार्षिक, और ये मिला के हो गए 90 नंबर। प्रथम परक जो 10 अंक का है, द्वितीय परक जो 10 अंक का है, और अर्धवार्षिक परीक्षा जो 70 मार्क्स यानी 70 अंक की थी। ये कुल मिला के 90 मार्क्स हुए, और 10 मार्क्स होंगे नो बैग डे की गतिविधियाँ, ये 10 अंक, ये कुल मिला के हो जाएंगे 100 अंक। और विज्ञान और सामाजिक इसी प्रकार से इनके भी अंक आपको फिल करने हैं। यहाँ पर पीले कलर की जो भी सेल दिखाई दे रही है वो अनलॉक है, और सफ़ेद कलर की जितनी भी सेल दिखाई दे रही है वो सारी अनलॉक है। आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। आप जैसे ही इन अंकों को फिल करेंगे आपके डेटा आगे ऑटोमेटिक फॉर्मेट के अंदर फिल होते जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जो इसके अधिकतम मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पर मार्क्स हैं 10, आप इसकी एंट्री 10 तक ही कर सकते हैं, गलती से भी आप इसे आगे नहीं कर सकते। जैसे आप इस पीले जो सेल के अंदर जो अधिकतम अंक है उससे अधिक लिखने की कोशिश करोगे, ये कह देगा कि अधिकतम प्राप्तांक से ज़्यादा अंक इनपुट नहीं कर सकते, इसलिए एंट्री गलत। अतः आपसे किसी प्रकार की गलत एंट्री हो ही नहीं सकती। जैसे इस विषय के अंतर्गत अर्धवार्षिक परीक्षा 70 मार्क्स की है, तो आप 70 तक ही यहाँ एंट्री कर सकते हैं, 70 से अधिक एंट्री कर ही नहीं सकते। इसलिए आपके त्रुटि होने का, गलती होने का कोई चांस है ही नहीं। इसके अलावा इस सीट पर हमने यहाँ तृतीय भाषा के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो लिख रखे हैं। इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट हो तो यहाँ पर 2 कॉलम और है, या फिर आपके नहीं है तो इसमें से हटाकर भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमने 2 कॉलम और दे दिए हैं। यहाँ पर आप तृतीय भाषा के सब्जेक्ट लिख सकते हैं। आप वहाँ लिखोगे तो यहाँ पर जो तृतीय भाषा का कॉलम आ रहा है इसके अंदर ऑटोमेटिक लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी ये एंट्रीज है विद्यार्थी से संबंधित, ये सारी की सारी एंट्री आपके जो साला दर्पण पर कर रखी है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। जब आप ST पेस्ट सीट पर आप वो सीट पेस्ट कर देंगे तो वो डेटा अपने आप फिल्टर होके क्लास 8 के विद्यार्थियों के डेटा यहाँ आ जाएंगे। वैसे हमने इस सीट के अंदर 400 एंट्री के लिए कॉलम्स दे रखे हैं। एक कक्षा के अंदर इससे ज़्यादा एंट्रियाँ शायद संभव नहीं होगी, इसलिए हमने खूब सारे कॉलम्स यहाँ दे दिए हैं। अब यहाँ पर ये एंट्री करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपके सारा डेटा जो ऑटोमेटिक आगे तैयार हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ एंट्री कर लोगे तो प्रपत्र ब और प्रपत्र स तीनों फिल हो जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं प्रपत्र ब, ये है प्रपत्र ब। यहाँ पर आपके जो RKS MB के कार्यक्रम के तहत 3 सब्जेक्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उनको प्रपत्र ब के अंदर 17 अंक फिल करके भेजने हैं, जिसके अंदर आपके आएगा हिंदी, अंग्रेजी और गणित। जैसे मैं हिंदी को सिलेक्ट करूं तो ये हिंदी के मार्क्स इस सीट में फिल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ अंग्रेजी तो यहाँ पर अंग्रेजी के मार्क्स यहाँ फिल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ गणित तो यहाँ पर गणित के मार्क्स फिल हो जाएंगे। अगर मैं आगे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ, जैसे तृतीय भाषा सेलेक्ट किया, तो ये ब्लैंक बताएगा क्योंकि वो इस फॉर्मेट के अंदर नहीं आएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो नीचे वाले तीनों सब्जेक्ट है, तृतीय भाषा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये तीनों के सब्जेक्ट के अंक यहाँ 100 नहीं होंगे क्योंकि वो प्रपत्र स के अंदर होने हैं। तो सारी सुविधा कर रखी है आपके लिए। उसके अलावा कोई बड़े स्कूल हैं जहाँ पर ABCD सेक्शन चलते हैं तो उनके लिए भी सुविधा है। आप चाहो तो आप A सेक्शन का पूरा डेटा यहाँ आएगा। आपके B सेक्शन है तो जैसे आप B सेलेक्ट करोगे तो यहाँ B सेक्शन आ जाएगा। आप चाहोगे C सेक्शन तो यहाँ पर ये C सेक्शन के डेटा आ चुके हैं। आप चाहते हो E सेक्शन तो ये E सेक्शन के डेटा यहाँ आ चुके हैं। तो आप जो सेक्शन यहाँ सेलेक्ट करोगे उस सेक्शन के डेटा यहाँ आ जाएंगे। वैसे राजस्थान के 70% स्कूल के अंदर एक ही सेक्शन है, A सेक्शन, इसलिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट A कर रखा है। उसके अलावा भी कहीं आपको दिक्कत हो तो इस सीट का पासवर्ड या साइड में दे रखा है, आप ये पासवर्ड लगा के इस सीट को अनलॉक भी कर सकते हैं। हमने इसको A4 साइज के अंदर सेट कर रखा है और आपके जितने विद्यार्थी हैं उतनी एंट्री रखी है। आपके लिए जो ये अनयूज
कॉलम्स और रो है आप इनको हाइड कर सकते हैं। हाइड करने का तरीका हमने बता रखा है पहले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में और दिखा देते हैं। जैसे यहाँ से नीचे के जितने भी रो है ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे लिए अनवांटेड है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से लगाकर जहाँ तक मुझे नहीं चाहिए वहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ मैं एक राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर आएगा हाइड का ऑप्शन, मैं इसको हाइड कर दूँगा। यहाँ पर जितनी ब्लैंक्स रो थी वो सब यहाँ से हट चुकी हैं। आपका एक पेज के अंदर प्रिंट निकल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि हमारे पास कॉलम और ज़्यादा है, वापस मैं इसको अनहाइड करूँ, इसके लिए आप एक ऊपर वाली रो और एक नीचे वाले, ये दोनों जहाँ से ये हाइड हो रखा है, देखो यहाँ 36 आ रहा है या 162, यानी इसके बीच में सेल दबी हुई है, छुपी हुई है, हाइड है। तो आप ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों रो को एक साथ सेलेक्ट करोगे। ये तरीका है, यहाँ से यहाँ ऐसे सेलेक्ट किया माउस से, फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जैसे ही अनहाइड करोगे वो सारे के सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। इस सीट पर केवल मात्र 2 सेल जो दिखाई दे रही है पीले कलर में, ये ही अनलॉक है और यहाँ पर ही आप चेंज कर सकते हो। बाकी सारी सेल लॉक है क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो सारा काम हमने कर दिया है। आपको तो केवल प्रिंट लेना है। उसके बाद देखते हैं प्रपत्र स, जो 3 साइंस वैसे रह गए थे, संस्कृत, सामाजिक और विज्ञान, इन तीनों के लिए प्रपत्र स है, ये प्रपत्र स। और इसके अंदर आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट नहीं करना है, सेक्शन तो प्रपत्र ब पर ही होगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की सुविधा दे रखी है। एकमात्र सेल जो पीले कलर में दिखाई दे रही है वो अनलॉक है। यहाँ से आप जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे वो अंक आपके सामने उसके दिखाई देंगे। जैसे विज्ञान सेलेक्ट करता हूँ तो ये विज्ञान के अंक दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं तृतीय भाषा सेलेक्ट करूँ तो ये तृतीय भाषा के अंक दिखाई दे रहे हैं। और गलती से अगर मैंने गणित को सिलेक्ट किया, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो RKS MBK वाले कार्यक्रम के तहत प्रपत्र ब के अंदर फिल करना है, तो उसके अंक यहाँ शो नहीं होंगे। यहाँ पर इस सीट में केवल मात्र जो 3 सब्जेक्ट नीचे वाले हैं वो ही शो होंगे। ये हो गए आपके सामने। अब एक सीट और हमने डाली जिसमें सभी ऑल सब्जेक्ट आ जाए, उसके लिए ये सेट है। यहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्टों की 20 अंकों के अंदर मार्क्स आ जाएगी, ताकि आप अगर अपलोड करना चाहे ऑनलाइन तो आसानी से कर सकते हैं। और आपके सामने ये प्रेजेंट भी हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट के कितने अंक 20 में से जा रहे हैं। इसके लिए एक समेकित रिपोर्ट भी हमने जनरेट कर दी है। इसके अंतर्गत प्रपत्र ब और स दोनों समेकित हो गए हैं। तो अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने मेहनत की है वो आप तक ज़रूर पहुंचने वाली हैं और आपका वर्क आसान होने वाला है। एक सीट और दिखा दूं जो प्रपत्र अ के लिए है, और जहां जिन स्कूलों के अंदर CCE कार्यक्रम चलता है वहां के लिए है। ये सीट हमने उनके लिए बनाई है। यहाँ पर भी आप साला दर्पण से डेटा लेकर इस पर पेस्ट कर देंगे तो आपके स्कूल के डेटा यहाँ आ जाएंगे। फिर डेटा एंट्री सीट के अंदर आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। सेम तरीका वही है, केवल मात्र ये जो फॉर्मेट के कॉलम हैं वो चेंज है। जैसे हिंदी के लिए यहाँ पर अलग अलग है, लिखित आकलन SA1 SA2, पोर्टफोलियो स्थिति, चेकलिस्ट आकलन, अवलोकन, मौखिक एवं गतिविधि, नियमितता एवं समृद्धता, वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार, व्यक्तिगत गुण एवं अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा स्वच्छता, नो बैग डे गतिविधियाँ। इस प्रकार से कुल ये 9 पैरामीटर है। इसके तहत प्रत्येक विषय के अंदर विद्यार्थी का आकलन, सतत आकलन होना है। जैसे ही आप इन कॉलम्स के अंदर एंट्री कर देंगे आपके मार्क्स अंक फिल कर देंगे। अगली जो सीट है सब्जेक्ट वाइज सत्रांक रिपोर्ट, आपके लिए यहाँ रिपोर्ट हमने जनरेट कर ली है। जिन विद्यालय में CCE कार्यक्रम संचालित होता है वहाँ पर सभी 6 विषयों के लिए एक ही जैसा फॉर्मेट है, इसलिए यहाँ पर सभी 6 विषय के लिए यहाँ पर आपके रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएगी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेक्शन, ये सेक्शन सेलेक्ट किया, और यहाँ से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यह अंक प्रेजेंट कर देगा, शो कर देगा। जैसे हमने यहाँ पर ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आपके सामने ये अंक इसके शो कर दिए। इसमें भी हमने ऑल सब्जेक्ट सत्रांक रिपोर्ट के लिए अलग से एक रिपोर्ट जनरेट की है, जिसमें सभी सब्जेक्ट एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगे।
इस प्रकार से ये प्रपत्र अ है जो सीसीई पैटर्न आधारित स्कूल्स हैं उसके लिए है। अब हम आशा करते हैं कि इस सीट के बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी आपको मिल चुकी है और आप आसानी से इस सीट पे वर्क कर सकते हैं और आसानी से अपने विद्यालय के जो भी सत्रांक जनरेट करने हैं कक्षा 8 के लिए वो आसानी से कर पाएंगे, ऐसी हम आशा और उम्मीद रखते हैं। बहुत जल्द आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए एक्सेल सॉफ्टवेयर के साथ हाजिर होने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।